बहुत ही जल्द रक्षाबंधन आने को है। रक्षाबंधन में एक चीज है, एक वर्ड है, एक शब्द है जो आप सभी सुनते होंगे कि भद्रा में राखी नहीं बांधते हैं। अब ये भद्रा क्या है? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, मेरे से पर्सनली भी लोग पूछ रहे थे, वीडियोस के थ्रू भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भद्रा के बारे में जानकारी दी जाए कि आखिर ये भद्रा है क्या, क्यों भद्रा के समय को हम शुभ नहीं मानते हैं। उस टाइम पे सिर्फ राखी ही नहीं बांधते हैं और भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। किस तरीके के और कितने भद्रा होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, सारी जानकारियां आज आपको इस वीडियो में भद्रा के बारे में ही मिलने वाली है। तो जिन जिन लोगों को भद्रा के बारे में डाउट है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल में मांगलिक कार्य या उत्सव या फिर किसी भी फंक्शन का को शुरू करना या खत्म करना अशुभ माना जाता है। अब भद्रा क्या है, क्यों इसे अशुभ मानते हैं, एक एक करके समझिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भद्रा सूर्य देवी की पुत्री और यमराज और शनि देव की बहन थी। मान्यता के अनुसार भद्रा का जन्म राहु काल में हुआ था। इस कारण भद्रा का स्वभाव शनि देव की तरह ही बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और शांत था। हालांकि वो बहुत सुंदर थी, वो जिसके लिए बुरा सोचती थी उसके साथ बुरा हो जाता था। यहाँ तक कि भद्रा ने अपने भाई शनि के लिए बुरा सोचा था, शनि देवता के लिए। तब शनि देव को जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। मान्यता है कि भगवान शिव ने भद्रा को काल का रूप दिया ताकि यह समय दंड के तौर पर किसी भी इंसान के जीवन में आए। इस कारण भद्रा को अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि भद्रा काल में शुभ काम नहीं किए जाते हैं। एक और कथा है, आपने सुनी होगी शायद, कि शूर्पणखा ने भद्रा के समय ही अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। इसके बाद उसने दशानन को झूठ बोलकर सीता हरण के लिए उकसाया था। इसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया था। देवी देवताओं के कहने पर भद्रा ने रावण की मृत्यु के समय अपना साया डाला था। भद्रकाल में राखी बांधने से रावण का पूरा कुल नष्ट हो गया है। क्यों निषेध है, इस कहानी से भी पता चलता है। अब पंचांग के हिसाब से समझिए कि क्या है भद्रा। हिंदू पंचांग में 5 महत्वपूर्ण प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्ण। इनमें कर्ण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तिथि का आधा भाग होता है। कर्ण की संख्या 11 होती है। ये चर और अचर में बांटे गए हैं। चर चलित या फिर गतिशील जिस कर्ण में बोलते हैं उसमें आता है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज और विष्टि, इसको गिनते हैं। अचर यानी कि अचलित कर्ण में शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंसुग्न ये होते हैं। इन 11 कर्णों में 7वें कर्ण विष्टि का नाम ही भद्रा है। ये हमेशा गतिशील होती है, चलती रहती है। हिंदू पंचांग शुद्धि में भद्रा काल का बहुत महत्व रखता है। भद्रा काल, वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है, देखा जाए तो कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत इसमें शुभ काम करना मना है। भद्रा कब आती है और इसकी गणना कैसे की जाती है, अभी ही समझिए। भद्रा महीने के एक पक्ष में 4 बार दोहराई जाती है। थोड़ा और आसान शब्दों में बताऊं तो भद्रा शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा तिथि के पहले भाग में और भद्रा चतुर्थी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में होती है। भद्रा कृष्ण पक्ष में अगर देखें तो तृतीया और दशमी तिथि के उत्तरार्ध में और चतुर्दशी तिथि के पहले भाग में प्रबल होती है। जब पंचांग को ठीक किया जाता है तो भद्रा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कौन सा भद्रा शुभ है? बहुत सारे भद्रा के बारे में मैंने आपको बताया। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी और तृतीया को और कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शुभ होती है। ये भद्रा शुभ है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोबारा से देख सकते हैं। भद्रा में क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ राखी नहीं बननी चाहिए या और भी काम होते हैं? तो ग्रंथों के अनुसार बहुत सारे काम वर्जित माने जाते हैं, जैसे कि मुंडन नहीं करना चाहिए। आप गृह प्रवेश करने वाले हैं तो वो नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन करने वाले हैं वो नहीं होता। शुभ यात्रा, नए काम की शुरुआत और सभी प्रकार के शुभ कार्य भद्रा में वर्जित माने गए हैं। भद्रा में किए गए किसी भी शुभ कार्य को से अच्छा फल नहीं मिलता। अब अगर आपने कर दिया है तो इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचाना है खुद को? तो अगर बचना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का जाप करें। भद्रा के 12 नाम स्क्रीन पर भी देखिए और ध्यान से सुनिए। धन्या, दधिमुखी, भद्र, महामरी, खराना, कालरात्रि, महारुद्र, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, सुरक्षकारी, ये 12 नाम हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भद्रा का सम्मान करते हैं तो उनके 12 नामों का पाठ करें। भद्रा काल में आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आपकी लाइफ को आसान कर देगा और वो हासिल होगा जो आप लक्ष्य करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने गलती से कोई काम भद्रा में कर लिया था तो किस तरीके से आपको उसको ठीक करना है। भद्रा कितने प्रकार की है, कौन सी भद्रा शुभ है, कौन नहीं है, ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। उम्मीद करते हैं
आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों को बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डिटेल में भी जाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए ये डिटेल्ड वीडियो उन सभी के लिए है जिसको भद्रा के बारे में जानकारी चाहिए थी। इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी बताई कि ये कौन थी और किस तरीके से पंचांग का एक पार्ट बनी, पंचांग का एक हिस्सा बनी। कोई भी डाउट रहा है, सवाल रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिए। हम आपको वीडियोस के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू या आपके कमेंट का ही रिप्लाई करके आपको उसकी जानकारी जरूर देंगे, लेकिन डाउट कुछ नहीं रखना है। तो भद्रा की जानकारी मिल गई। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए रक्षाबंधन से जुड़ी हुई भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, और भी बहुत सारे तीज त्योहार आने वाले हैं। सारी वीडियोज आपको धर्मा लाइफ पर मिलेगी। जानकारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।